Hello friends, I am Pushpa Kumawat, Assistant Professor Biani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to present a lecture about Plato. ऐसा माना जाता है कि प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का जन्म एथेंस ग्रीस में हुआ था और एक बहुत ही उच्च कुलीन परिवार में प्लेटो का जन्म हुआ था। बचपन से ही प्लेटो एक प्रतिभावान विद्यार्थी रहा और उसके मस्तिष्क में नित नए नए विचार आते रहते थे। प्लेटो की रुचि संगीत, शिक्षा, दर्शन, गणित, विज्ञान लगभग सभी क्षेत्रों में थी और आज हम जानते हैं कि प्लेटो पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही मुख्य विचारक हुआ है। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है क्योंकि प्लेटो ने अपने राजनीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनमें अपने प्रमुख आदर्श राज्य यूटोपिया की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसके साथ ही साथ प्लेटो ने शिक्षा संबंधी बहुत सारे अपने आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं आदर्शों की बात करते हुए आज हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके लिए हम प्लेटो द्वारा दी गई ये परिभाषा जानेंगे। प्लेटो के अनुसार आई मीन बाय education that training which is given by suitable habits to the first instincts of virtue in the children। शिक्षा का अभिप्राय प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। इस प्रकार प्लेटो ने माना है कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बालकों का नैतिक विकास और यह नैतिक विकास बालकों में अच्छी आदतों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है और यही क्या है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा है। प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए 386 ईसा पूर्व अपने राज्य एथेंस में एक शिक्षा पीठ, एक एकेडमी की स्थापना की जिसके अंतर्गत विज्ञान, गणित, संगीत और कला सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और प्लेटो के शिक्षा पीठ में स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा के अवसर प्रदान थे। अब हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों की, जिसमें प्लेटो ने शिक्षा संबंधी विचारों के अंतर्गत प्लेटो ने संपूर्ण समाज को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग है दार्शनिक वर्ग, दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग मजदूर वर्ग है। प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग में उन व्यक्तियों या उन युवकों को शामिल किया है जिनमें ज्ञान और बुद्धि गुण की संपूर्णता पाई जाती थी और सैनिक वर्ग में प्लेटो ने उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया है जिनमें साहस और युद्ध संबंधी गुण पाए जाते थे। मजदूर वर्ग में प्लेटो ने उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया है जिनमें उत्पादन और श्रम संबंधी गुण पाए जाते थे, क्योंकि प्लेटो यह मानता था कि गुण ही सद्गुण है। अर्थात प्लेटो ने अपने गुरु जो कि सुकरात थे, सुकरात भी एक बहुत महान और बहुत अच्छे दार्शनिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से दिया है। उनके मतानुसार ज्ञान ही सद्गुण है और जो ज्ञान है उसी के आधार पर प्लेटो ने इन 3 वर्गों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और अपने समाज को इन 3 वर्गों के अनुसार विभाजित किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब हम बात करेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को यदि जीवन में हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारे निश्चित होते हैं, तो इन्हीं उद्देश्यों की बात करेंगे हम। सबसे पहला उद्देश्य है ईश्वर को जानना। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने आदर्श समाज की स्थापना करना और आदर्श समाज की स्थापना के अंतर्गत ईश्वर को जानना प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है और शिक्षा के माध्यम से प्लेटो बालकों को इस प्रकार का मार्ग सुझाता है जिसके माध्यम से बालक आत्म संयम के माध्यम से और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नैतिक विकास। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो नैतिक विकास है। जैसा कि हमने प्लेटो की परिभाषा से समझा है
कि शिक्षा वह है जो प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छी आदतों के द्वारा बालक का नैतिक विकास करती है। तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बालक का नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत बालक को शारीरिक शिक्षा, उसका विद्याध्ययन और उसको संगीत की शिक्षा हम दे सकते हैं, और इन तीनों के माध्यम से हम बालक का संपूर्ण नैतिक विकास कर सकते हैं। उसके बालक के अंदर हम मूल्यों का और उसके चरित्र निर्माण का विकास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य यूटोपिया के अंतर्गत सत्यम शिवम और सुंदरम के आदर्श को प्राप्त करना चाहा है। सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार प्लेटो का मानना है कि जो सत्य है वही सुंदर है और वही ईश्वर है। अर्थात प्लेटो ने बालकों को प्रारंभ से ही इस शिक्षा का लक्ष्य रखा है कि बालक को सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और जो सत्य है और जो हमारा ईश्वर है वही सबसे सुंदर है, वही उसका श्रेष्ठतम रूप है। नेक्स्ट, नागरिक क्षमता का विकास करना। प्लेटो ने शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह बताया है कि व्यक्ति जो आज के बालक हैं वो भावी युवक है, और जो भावी युवक है वही हमारे देश के नागरिक है, वही हमारे देश का भविष्य है। और इन्हीं नागरिकों के अंतर्गत हमें ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सके। इनके अंतर्गत हम बालकों को आत्मसंयम, सैनिक गुण, बुद्धिमत्ता, साहस आदि सभी कलाओं में निपुण करके नागरिकता का विकास कर सकते हैं। प्लेटो ने शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालकों को समता का पाठ पढ़ाना बताया है। इसके अंतर्गत प्लेटो ने यह समझाया है कि बालकों को शिक्षा के माध्यम से समानता के भाव के साथ रहना सिखाया जा सकता है। अर्थात बालक को समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना ना करना पड़े, और ना ही वह स्वयं अपने आप से किसी से कोई भेदभाव करे। बालक की नज़र में सभी स्त्री पुरुष, पूरा समाज आपस में समान होना चाहिए, और इसी समता का जो पाठ है वह प्लेटो अपने शिक्षा के माध्यम से बालक को सिखाना चाहता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अन्य उद्देश्य है आदर्श समाज का निर्माण करना। प्लेटो ने यह माना है कि इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम से, अर्थात शिक्षा के द्वारा हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के माध्यम से हम आदर्श राज्य का निर्माण कर सकते हैं। एक आदर्श राज्य वह है जहां किसी प्रकार के विरोधी तत्व ना हो, और संपूर्ण समाज में अर्थात संपूर्ण राज्य में शांति और सद्भावना के साथ सभी लोग आपस में मिलजुल कर। प्लेटो ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहा है, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्लेटो बालक को जन्म से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक राज्यों को सौंपने का पक्षधर रहा है, क्योंकि राज्य बालक को जन्म से 50 वर्ष तक की आयु के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था सुझाता है। यही प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpo.com. Thank you so much.